चित्रा अपने ऑफिस में बैठकर एक फाइल का अध्ययन कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर जय महाकाल का उद्घोष सुनाई पड़ा और रुद्र भीतर आ जाता है। चित्रा, कौन हो तुम और मेरे ऑफिस में कैसे घुसे? रुद्र, मैं एक अघोरी हूँ और तुम्हें एक शैतानी ताकत से बचाने आया हूँ। चित्रा, किस शैतानी ताकत से? रुद्र, मनोचा से। वह मनोचा नहीं है, मनोचा के वेश में एक नर पिशाच है। चित्रा, क्या बकवास करते हो? निकलो यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी। रुद्र, पुलिस मुझे छू भी नहीं सकती, एक अघोरी सब पर भारी। मेरा काम तुमको सावधान करना था और मैंने वो काम कर दिया है। रुद्र जय महाकाल का जयकारा लगाते हुए तेजी से बाहर निकल जाता है। बांकेलाल, मैडम मुझे भी मनोचा साहब की हरकतें कुछ अजीब सी लगती हैं। चित्रा, चुप हो जाओ और जाकर बाहर बैठो। खून का तांडव अभी तक रुका नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी मुंबई को नियंत्रित कर पाना बहुत ही मुश्किल था। भैरवनाथ और रुद्र के लिए यह अत्यंत चिंता का विषय बन चुका था। संकट की इस घड़ी में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, सभी पंथों के लोग अब सिर्फ अपने अपने भगवान पर निर्भर थे। सभी प्रार्थना कर रहे थे कि मुंबई पर शैतानी ताकतों का जो खतरा मंडरा रहा है उसे उन्हें मुक्ति मिल जाए। सब एकजुट होकर इस खतरे से निजात पाने की कोशिश कर रहे थे। भैरवनाथ और रुद्र ने मुंबई की एक बड़ी शमशान भूमि में जाकर मुंबई की सारी प्रेत आत्माओं का अपनी योग शक्ति से आवाहन किया। कुछ समय पश्चात लगभग 1000 से भी ज़्यादा प्रेतों का झुंड भैरवनाथ और रुद्र के सामने खड़ा था। भैरवनाथ शमशान भूमि के एक बड़े से पीपल के वृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे। अब तक उन्होंने एहसास हो गया था कि प्रेत आत्माएं आ चुकी हैं। पहली प्रेत आत्मा, क्यों बुलाया है आपने मुझे? दूसरी प्रेत आत्मा, क्या चाहते हो मुझसे? भैरवनाथ, मुंबई शहर की ड्रैकुला से मुक्ति चाहते हैं, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। पहली प्रेत आत्मा, इस मुंबई शहर ने मुझे क्या दिया है? सिर्फ धोखा। मैं क्यों इस मदद करूं? दूसरी प्रेत आत्मा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन अचानक मेरे ऊपर एक पुल गिर गया। मेरे साथ साथ 22 लोग भी मर गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। आप बताइए, इसमें मेरा क्या दोष था? तीसरी प्रेतात्मा, हम लोग त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करके आ रहे थे। बरसात का मौसम था। हमारी बस मुंबई आते वक्त खाई में गिर गई और हम प्रेत योनि में आ गए। भगवान तो है ही नहीं इस दुनिया में। चौथी प्रेतात्मा, मेरा बलात्कार करके मुझे जिंदा जला दिया गया। मैं क्या मुंबई की मदद करूं? पांचवी प्रेतात्मा, मैंने कई बार नौकरी के लिए प्रयास किया, लेकिन हर बार साक्षात्कार में छांट दिया जाता था। निराश होकर आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अब मैं इस मुंबई की मदद क्यों करूं? छठी प्रेतात्मा, मेरा बच्चा USA में है। उसने मेरा पिंडदान नहीं किया। मुझे पता नहीं कब तक योनि में भटकता रहूँगा। भैरवनाथ ये सब सुनकर खींच गए और प्रेतात्मा पर बरस पड़े। भैरवनाथ, बस बहुत हुआ। भूल गए हो वो दिन जब मुंबई के एक बैग लेकर पहुँचे थे और जब जेब में खाने के लिए पैसे नहीं थे? आज मुंबई ने खुद का मकान है, बच्चे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पत्नी तुम्हारे कमाए पैसों से घर चला रही है। अब तुम्हारा अचानक दुर्घटना की चपेट में आ गए तो मुंबई इसमें दोषी कैसे हो गई? तुम अपने बेटे को अच्छी तालीम देकर बाहर पढ़ने भेजा, वही नौकरी पर लग गया। तुम ही चाहते थे कि वह भारत में ना रहे, क्योंकि भारत तो एक गरीब देश है। वहाँ डॉलर कमाने के लिए भेजा था। अब वह पिंडदान करने नहीं आया, तो इसमें मुंबई का क्या दोष है? तुम अपने दोस्तों के साथ समुद्र में काफ़ी आगे निकल जाते हो। तेज लहरों के बीच सेल्फी के चक्कर में तुम्हारी बोट पलट जाती है और तुम सब वहीं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो। तो इसमें मुंबई का क्या दोष है? मुंबई के किसी मार्केट में या रेलवे स्टेशन में बम ब्लास्ट हो जाता है और तुम्हारी जान चली जाती है, तो इसमें मुंबई का क्या दोष है? मुंबई शहर आपसे ये नहीं पूछता कि आप भारत की किस राज्य से आए हैं, किस गांव के हैं। मुंबा देवी तो अपने मुंबई में सबको पनाह देती हैं, लेकिन आज मुंबा देवी की मुंबई पर संकट के बादल आए हैं। तुम लोग साथ देने से इनकार कर रहे हो। रुद्र, आप किसकी परीक्षा में पास नहीं हो पाए तो आत्महत्या कर ली। प्रेमिका ने धोखा दे दिया, तुम आत्महत्या कर ली। नौकरी नहीं लगी तो आत्महत्या कर ली। पिताजी ने जरा सा डांटा तो आत्महत्या कर ली। मुझे भी नौकरी नहीं मिली थी। मैं भी एक लड़की से प्यार करता हूँ, वह मुझे नहीं मिली। पिताजी ने डॉक्टर घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने आत्महत्या नहीं की और आज मैं मुंबई को इस संकट से बचाने के लिए खड़ा हूँ। फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इस बीच शमशान भूमि में इन प्रेतात्माओं के एकत्रित होने की खबर ड्रैकुला को लग गई। उसने अपनी तांत्रिक शक्ति से पता लगा लिया था कि उसकी 2 प्रेमिकाएं डायना और लीजा मारी जा चुकी हैं, इसीलिए अब सावधान था। अचानक एक आग का गोला पीपल के पेड़ से टकराता है और क्षण भर में पीपल का पेड़ धूं धूं करके जलने लगता है। रुद्र और भैरवनाथ तुरंत उठ जाते हैं। प्रेतात्माएं एक तरफ हो जाती हैं। मनोचा के भेष में छिपा हुआ ड्रैकुला वहां पर आ चुका था। मनोचा, इन कीड़े मकोड़ों को लेकर तुम काउंट ड्रैकुला को मारने चले हो। तरस आता है मुझे तुम्हारी बुद्धि पर। भैरवनाथ, जय महाकाल, दुश्मन आज स्वयं बिल से बाहर आ गया है। इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। भूल गया कि हमने तेरी 2 प्रेमिकाओं को यमलोक पहुंचा दिया है। अब बची तेरी तीसरी प्रेमिका और तुम दोनों को ये भी यमलोक पहुंचा देंगे। मनोचा, भूल जा, मैं यहाँ अपनी रानी के लिए आया हूँ और उसे मैं यहाँ से ले जाकर जाऊँगा। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसका खून पी जाऊँगा। इतना सुनते ही रुद्र अपना त्रिशूल उसकी तरफ उछाल देता है, लेकिन मनोचा फुर्ती दिखाते हुए बच जाता है। अब भैरवनाथ आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय मनोचा विशाल ड्रैकुला में तब्दील हो जाता है और उछलकर भैरवनाथ को जमीन पर गिरा देता है। भैरवनाथ का त्रिशूल एक तरफ गिर जाता है। रुद्र अपना त्रिशूल उठाकर ड्रैकुला पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, लेकिन भैरवनाथ उसे शांत रहने का इशारा करते हैं। आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपना सपोर्ट भी बनाए रखिए।